देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम भी ना यशोदा रानी तिल का ताड़ बना देती हो। गजब करती हो तुम, एकदम तेल था तेल था। मैडम जी सही कह रही हैं। इस कटोरी में तेल था, मैंने खुद देखा है। अच्छा, कैसे भरोसा करें हम तुम्हारी बात पे? हाँ, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी मैडम जी हमेशा सही कहती हैं और घर वाले गलत। और भाभी, आपने ये सब इसलिए तो नहीं किया क्योंकि अम्मा बाबूजी ने आस्था को अपने कमरे में रखा हुआ है? हुआ? क्या भरोसा है? मास्टरनी, तुम ना बात एकदम 100% की कह रही हो। हाँ देखो अम्मा, आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन हमको लग रहा है ना कि तुम सब लोग भूल गए हो, इसीलिए हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सालों साल तो रही है भाई के साथ, सीख गई दाव पेच सारे पैतरे हैं। सोचा होगा इन्होंने कि अगर कहानी नहीं बनी तो सबको ये तेल वाली कटोरी में फंसा के उलझा के धर देंगी, और अगर कहीं बन गई तो आस्था की नजर में ये सबको गुनहगार बना के साबित कर देंगी। क्यों यशोदा रानी, यही सोचा था ना तुमने? बुआ, आप मम्मी के बारे में ऐसा मत बोलिए। कृष्णा भी के साथ मैंने भी देखा था कि कटोरी में तेल था। बस, अब एक और शब्द नहीं। इस घर में ये काम कोई और करता ना तो हमें हैरानी नहीं होती, लेकिन आस्था को पाने के लिए तुम इस हद तक आ जाओगी यशोदा, ये हमें उम्मीद नहीं थी। इस कृष्णा के साथ तुमने मिलकर ये सारा तमाशा रचा, और फिर तुम तीनों ने मिलकर कटोरी को यहाँ रखा ताकि तुम घर वालों के खिलाफ शक पैदा कर सको। तुम हमारी आंखों में ना धूल नहीं झोंक सकती यशोदा। नहीं बड़ी माँ की, मैडम जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम जब आपको बुलाने आए थे तब तक उस कटोरी में तेल लगा हुआ था, लेकिन अब पता नहीं कैसे गायब हो गया है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है कि इस घर में कोई है जिसने बड़ी बेबी को गिराया है। आज भले ही वो सबके सामने ना आया हो, लेकिन एक ना एक दिन तो उसका सच सामने आएगा ही। तो चुप कर। तूने क्या अपनी तरह हम सबको सड़क छाप चोर उचक्का समझ रखा है? अब घर वाले ही घर में साजिश करने लगे। अब अगर आप हर जगह मेरी पैदाइश, मेरा घर परिवार लेकर आ जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। भले मैं जहाँ से भी आया हूँ, जैसे भी आया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया गया है कि जिससे प्यार करो उसे ही चोट पहुँचा। यहाँ तो ये है कि सब बड़ी बेबी को प्यार करने की बातें करते हैं और उन्हें चोट भी पहुँचाते हैं। कृष्णा, बाबूजी के साथ जुबान मत लड़ाओ। मैडम जी, अब हर बार कुछ नहीं बोलती है, और हर बार अगर आप मुझे ऐसे ही चुप कराती रहेंगी तो इन्हें सही जवाब कौन देगा? तो यशोदा के बदले तू जवाब देगा हमें? बदतमीजी करेगा हमारे साथ? मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, और ना ही कभी करूँगा। आप मेरे दादा की दादा मत बोल हमें। पता नहीं किसके पाप का फल है तू। जिसने ये पाप किया उसी से पूछना पड़ेगा ना, उसे ही पता होगा। बाबूजी के आगे एक शब्द नहीं कहोगे तुम। अब सुना तुमने? अगर आप कहती है तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये भी जानती है कि अगर हमारी गलती ना हो और हम शांत रहे, ये भी गलत होता है। हाँ बोलो, तुम खूब बोलो। तुम्हें किसने मना किया है? तुम्हारी माँ ने तो तुमको सही गलत का पूरा पाठ सिखाया है, पूरी तुम्हें पट्टी पढ़ा के भेजी है। तुम बोलो, खूब बोलो। बेटा बोलो। बाबूजी आप शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए। ये बोल रहा है, इसको बोलने दीजिए। बोलो बोलो बोलो। अगर हमें ये खेल खेलना ही होता तो हम तेल वाली कटोरी रखते ना,
साफ क्यों रखते? अगर हमें फंसा नहीं होता तो पूरी तरह से फंसाता आप लोगों को। बात तो कृष्णा बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों कामिनी? हाँ माँ, बात तो सही कह गया। अब अम्मा, ये भी तो हो सकता है कि भाभी और कृष्णा ये सोचना भूल गए हो कि जिज्जी अंत में ये कटोरी जरूर जांचेंगे। हाँ माँ, हाँ, कि उसमें तेल है या नहीं है। इनको लगा होगा कि ये चल जाएगा, ये कटोरी से काम हो जाएगा, सब हो जाएगा। और यहाँ ये भी हो सकता है कि ये कटोरी में तेल रखना भूल गए हो। ऐसा क्यों करेंगे हम? अरे यशोदा रानी, हमें क्या पता कि तुम ऐसा क्यों करोगी। अब ये तो तुम ही जानो, हैं? वो है ना कृष्णा, तुम्हारा वकील, हैं? अरे बड़ी बड़ी दलील देके गया है। अब तुम जिरह करो और तुम तब तक जिरह करती रहो जब तक ये साबित ना कर दो कि तुम दोनों बिल्कुल सही हो। गलत तो भैया हम हैं? हमसे गलती हो गई है, गलतफहमी में तो हम आ गए, माफ कर दो हमें, हम माफी मांगते हैं। बस ये कह रही हूँ कि ना मैं झूठ बोल रही हूँ, ना नुपुर झूठ बोल रही है, ना कृष्णा झूठ बोल रहा है। हाँ मम्मी, आपके लिए तो कृष्णा कभी झूठा हो ही नहीं सकता है ना। सोनू भैया, मुझे दादी के कमरे में लेके चलिए, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। दीदी, नुपुर, तुम भी मेरे पास मत आओ। सोनू भैया, मुझे अंदर लेके चलिए। सोनू भैया, मुझे दादी के कमरे में लेके चलिए, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। आपके लिए तो कृष्णा कभी झूठा हो ही नहीं सकता है ना। गंदा खून कहीं का, गंदा खून कहीं का, गंदा खून कहीं का। मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ और ना ही कभी करूँगा। आप मेरे दादा क्यों? दादा मत बोल हमें। पता नहीं किसके पाप का फल है तू, पता नहीं किसके पाप का फल है तू। कृष्णा, कृष्णा। माँ, मैं तुम्हारी माँ माला। माँ, माँ, माँ। कृष्णा, भूल गए तुम कि मैं तुमसे क्या कहती थी? क्या माँ? किस बारे में? माँ, 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 तुम क्या कह रही थी? यही बेटा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने दुख को सबसे बड़ा दुख समझकर पूरी जिंदगी रोते रहते, और दूसरे वो जो अपने दुख पर रोने के बजाय दूसरों के दुख में उनका साथ देते, उनके आंसुओं की कदर करते। माँ, 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 माँ। कृष्णा, तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए बेटा? इस वक्त मुझे मैडम जी के दुख में उनका साथ देना चाहिए, उनके आंसू पोंछने चाहिए, ना कि खुद के दुख में रोना चाहिए। माँ, 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 माँ। इस
वक्त मुझे मैडम जी के दुख में उनका साथ देना चाहिए। मम्मी, आप मत रोइए ना। आशा दीदी की बातों पे क्यों रो रही हैं? आशा दीदी तो बिल्कुल बुद्धू है। उनको तो समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। लेकिन आस्था को भी यही लगता है कि उसकी मम्मी झूठी है। घर में सबको यही लगता है कि मैं और कृष्णा भैया झूठे हैं। सबको यही लगता है कि अशोक जी हमारी वजह से घर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप भी मत पढ़ने दीजिए मैडम जी। बड़ी बेबी को आपके पास मैं वापस लाऊंगा, प्रॉमिस। और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता हूँ। आप बस एक काम करिए, बंसल जी को फोन करके कहिए कि वो मेम साहब से बात करें और उनसे कहें कि वो आपकी जिंदगी से थोड़ा दूर रहे। क्या कह रहे हो कृष्णा? ये अब क्या किया है जीजी ने? क्यों जीजा जी से ये सब कहूँ मैं? क्या किया? जरा याद करके बताइए, आपके गहने बेचने वाले पैसे किसने चोरी कराए थे? दोनों चीजों से जो 1 लाख रुपए इन्होंने जोड़े थे, वो 1 लाख रुपए गायत्री भाभी को देने जा रही थी कि उस चोर ने इनसे वो पैसे छीन लिए। ऐसे ही वो चोर जिज्जी के घर पहुंचा। कृष्णा ने अपनी आंखों से देखा उस चोर को जिज्जी को पैसे देते हुए, और हमारी जिज्जी खुशी खुशी वो पैसे ग्रहण कर रही थी। जीजी ने? और आपको सबसे पहला फोन करके किसने बताया था कि बड़ी बेबी गिर गई है? आस्था सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जीजी ने? जबकि वो नुपुर के लिए दवा लेने गई थी, घर में थी ही नहीं। फिर उन्हें किसने बताया कि बड़ी बेबी गिर गई है? और वो तो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी सबके साथ। इस घर में वही एक है जिन्हें आपसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और वो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए सही गलत कुछ नहीं देखती है। इसलिए आप उनके पति को फोन करके कहिए, क्योंकि वो ये सही गलत ठीक से समझते हैं। और याद है जिस दिन मेम साहब पर चोरी का इल्जाम लगा था, उस दिन बंसल जी ने ही उन्हें समझाया था। लेकिन कृष्णा? मैडम जी, अगर आप ऐसे ही किसी से कुछ नहीं बोलेंगी तो लोग आपको कमजोर और मजबूर समझकर ऐसे ही रुलाते रहेंगे। इसलिए आप कॉल कर लीजिए। ये कृष्णा अपनी मैडम जी को और नुपुर अपनी मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकते। हाँ मम्मी। अगर इस घर पर मेरा थोड़ा सा भी हक होता तो मैं खुद कॉल करता, लेकिन आप नहीं है, इसलिए आप ही को कॉल करना पड़ेगा। हाँ मम्मी, आप कृष्णा भैया की बात मान लीजिए ना। आप फूफा जी को कॉल कर लीजिए। अगर किसी की जिंदगी में फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे क्यों बिछाना? जीजी मेरे साथ जो कुछ भी करती है उनकी नियत है, लेकिन अगर मैं जीजा जी को कॉल करूंगी, उन्हें ये सब बताऊंगी, तो जीजी और जीजा जी में बहस हो जाएगी, मनमुटाव आएगा। और इस सब का कारण मैं क्यों बनूं? क्यों तुम दोनों को बनने दूं? तुम दोनों बहुत छोटे हो अभी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, किसी के दुख का कारण मत बनना। मुझे दादी के कमरे में लेके चली, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना।
जब कोई अपना दुख देता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं कैसे समझाऊं कि कृष्णा अशोक जी का क्या लगता है, तुम्हारा क्या लगता है? सही मायनों में तो मुझे वो पहला शख्स होना चाहिए जो उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दे। पर क्या तुम्हें अपनी माँ से ऐसी उम्मीद होगी कि वो एक मासूम के साथ ऐसा करे जिसका खुद का कोई कसूर नहीं? I love you, मम्मी। I love you lots। मुझसे वो कृष्णा आपके आसपास बर्दाश्त ही नहीं होता। जिन बातों का जवाब आपको अपने बच्चों को देना चाहिए था, आज मैं खुद उन्हें कुछ नहीं बता पा रही हूँ। सौतेला ही सही, लेकिन कैसे फेंक दूं उनके भाई को इस घर से बाहर? अगर दिल पर पत्थर रखकर कर भी दूं तो क्या आप माफ कर देंगे? पर निकल आए हैं उस नाजायज के, हमसे सवाल करने लगा है अब। बाबूजी, ये जो कृष्णा है ये इस घर में कानून के सहारे टिका हुआ है, तो इस सहारे को खत्म करने का जुगाड़ भी कानून के पास होगा। तो क्यों ना बाबूजी इस सद्दत को खत्म करने के लिए वकील से मिलिए। महुआ बिल्कुल ठीक कह रही है जी। अदालत ने ही उस कृष्णा को हमारे घर पर भेजा था, अब वो ही उसे वापस यहाँ से लेकर भी जाएगी। ठीक है, कल ही हम किसी वकील से मिलते हैं। नानू, नानी, मामा, मामी, जल्दी से आइए। क्या हुआ सोनू? नानू जल्दी से चलिए, मम्मी पापा बहुत तेज से लड़ रहे हैं। क्या? चल 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 जल्दी चल। चल, हम जा रहे हैं अम्मा बाबूजी के पास। माँ बाबूजी के पास जाओगे तुम? माँ बाबूजी के पास जाओगे? बड़ा गुरूर है तुमको अपने बाबूजी पर। बाबूजी हैं? तो रहती रहती हो अपने मायके में, बड़ा गुरूर है तुमको अपने बाबूजी पर है। और 5 रुपया नहीं देता है वो बुढ़ा। और क्या कहा था हमसे शादी से पहले कि तुम्हारे सारे खर्चे हम उठाएंगे। वो क्या किया उसने? हमको भिखारी बना के छोड़ा है। बातें करती है तुम।
छोड़ देंगे तुम्हारा, जान ले लेंगे तुम्हारी। देखो हम कह रहे हैं छोड़ दो, बहुत पछताओगे तुम। और जाओ यहाँ से, हम बता रहे तुम्हारी जान तो हम ले लेंगे। छोड़ो। रुक जाओ, छोड़ो, छोड़ो। आज बताते बहुत उड़ रहे हो ना तुम, बहुत उड़ रहे हो ना तुमको, बहुत सुन लिया हमने तुमको, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब तक इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि तुम हमारे खर्चे उठा रही थी, इस घर का राशन पानी लेकर आती थी तुम, लेकिन अब किसी काम की नहीं रह गई हो। अब जान ले लेंगे तुम्हारी। छोड़ दो हमें। देखो तुमने साथ वचन निभाने का वादा किया, पाप लगेगा तुम्हें। पाप लगेगा हमको, पाप लगेगा, पाप लगेगा हमको। देखो